हारे मेरे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी। राजा ने कही राजगुरु क्या सब जस दुनिया में देखोए और या बताए दे राजगुरु क्यों दरबारन में रोए। राजा का गुरु होकर के राजधानी का गुरु होकर के आंखों में पानी। क्या बात है बताओ। गंगाधर पुरोहित ने वचन सुनाओ और पत्रा निकार फेंक दियो राजा में। तो या पत्रा ने खूब रुवायो। या पत्रा ने रुवायो। क्यों यान क्यों रुवा? यान क्यों रुवा? याम कहा लिख दी? आज प्रातः काल 4 बजे नहा धो के भगवान को भजन करके हाँ मैं हमारे राज की राशि देख रहा था। क्या है मेरे राजा की राशि फल में? जय हो। क्या फल है इस राशि का? तो महाराज बस मुंह पर कहीं ना जाए रही कह दे कर रो पर तो छाती बांध दो स्वापी थे बांध पीछे थे। तुम्हारी कोई रानी गर्भवती है? बिल्कुल है। राजन कही हाँ मंझा रानी। हाँ अब ना कहीं जाएगी महाराज। अब नहीं कहूंगा। क्यों? कहीं ना जाए हिम्मत ना आए। बांध ले हिम्मत ने। अरे बेटा पैदा होएगो तेरे सारो शहर खुशी मनावेगो हो। और ई लिख रहा है मेरे पत्रा में वाके मोह देखा तो मर जाएगो। मोह देखा तो मर जाएगो। देखत तो मर जाएगो राजा। देखत तो मर जाएगो मर जाएगो। ये लिखा है पत्रा में तू देखत ही मर जाएगो। देखत ही मर जाएगो। अच्छा एक बात है मेरे भाई बहन। क्या कहा बताऊं या दुनिया में बस एक बात कोई रोनो जाते पक जाए नाक कान उ जाए बाहर में सोनो। जाए बाहर में सोनो रे। अरे जाए बाहर में सोनो रे। वो जाए बाहर में सोनो। अरे सोनो कान पक जाए बाहर में। जाए बाहर में सोनो। जाए बाहर में सोनो। दादा क्या सब दुनिया ने ऐसे ही कही है। कैसे? और जा छोरा के मुंह देखते ही मर जाऊं ऐसो बेटा मोए नाए चाहिए। ऐसा बेटा नहीं चाहिए ना पंडित जी नु करा। मैंने तो देख भाई हाँ आग के फूस के बैरे मैंने तो बताइए कि आग लगेगी तेरे घर में। बिल्कुल। अब तू पानी डालो जाए तो डाल ले। हाँ इलाज करवाओ जाए कर ले। नहीं दादा क्या? तुम राजगुरु हो। बिल्कुल। राजगुरु के साथ आज के वाक़े के तुम राज वैद भी हो। जय हो जय। इसकी दवा तुम ही बताओ। दवा बताऊं? हाँ एक बात बता। क्या? राजा बांसुरी काई में तो बने बांस में और बांस के बिड़े खोद के फेंक दिए तो बांसुरी बनेगी काई में ते? बने ही ना। कि ना रहेगो बांस हाँ और ना बनेगी बांसुरी। बिल्कुल। और ना बनेगी बांसुरी तो ना बजेगी बांसुरी। बस इतनी कहन निभाए दे।
हमारे दिल में बहुत बड़ी आग लग रही है, आहा पर अपनी जिंदगी चाहे हाँ। और या प्रजा को भलो चाहे तो वह रानी मंझाइए। मरवाए रे आहा राजा ने कही गुरुजी हाँ मंझा रानी से तो मेरे बहुत घनो प्यार है। ज्यादा प्यार बोला प्यार है वही तो लेके बैठ रो है। वही तो ख्वार है आंख मीच के कह दई के कैसे मरवाऊं मंझाए। आहा कर दे कहा मंझा रानी ते तंगी और राजा तू चार बुलाए ले। अरे ना मेरी बात लगे बेढंगी ऐसी बात मेरी बात लगे बेढंगी ऐसी बात मेरी बात लगे बेढंगी ऐसी बात कही। एक काम कर राजा, कौन सा? चार जल्लाद बुला ले। आहा जल्लादन को हुक्म दे दे पेश ना जाएगी तकदीरन ते। अरे मंझाए बांधे जंजीरन ते। राजा चार भंगी बुला ले जल्लाद। हाँ जल्लादन को हुक्म दे दे आहा जंजीरों से बांध के रानी मंझा को ले जाए। हाँ पेश ना जाएगी तकदीरन ते। अरे मंझाए बांध है जंजीरन ते। अरे ले जाए बन के दर बनवंते ऐसी बात ले जाए बन के दर बनवंते ले जाए बन के दर बनवंते ऐसी बात ले जाए बन के बनवंते ऐसी बात कही। जंजीरों से बांध के रानी मंझा को वन में ले जाए भंगी। हाँ पंडित जी ने पक्की पट्टी पढ़ाई दी आहा। और वन में ले जाए के रानी मंझा का शीश काट दे जय हो जय हो। और रानी मंझा की साड़ी खोल ले। हाँ रानी मंझा के खून में मंझा की साड़ी रंग के लाए और कटे शीश में से दोनों आंख निकाल के लाए। आहा जब तो बचेगो नहीं तो मरेगो। पंडित जी हाँ भले ही मरवाए दे। बिल्कुल मरवाए। सिपाही भेजा, चार जल्लाद बुलाओ। बुला लिए महाराज। बुला लिया। एक तो रो तो एक आगे। चार जल्लाद आए। हाँ नंगा शरीर, आहा मोटे मोटे नेत्र, बड़ी बड़ी मोच, नंगी तलवार, बेल जंजीर हाथ में। राजा के दरबार में जल्लाद आए। आहा गर्दन नीची करके खड़े हो गए। हाँ महाराज कहो कैसे बुलाए हैं, क्या हुक्म है, आदेश करो। आदेश करो। आहा राजा ने कही जल्लादो जी महाराज। रानी मंझा को बेल जंजीरों से बांध के वन में ले जाओ। आहा वन में जाके इसका शीश काट दो। इसकी साड़ी खींच के साड़ी को खूनन में रंग के लाओ। कटे कटे शीश में से दोनों नेत्र निकाल के लाओ। जल्लाद बोले कहा श्री महाराज हाँ आप हमारे महाराज हैं, बिल्कुल। हम आपकी प्रजा हैं। हाँ
और प्रजा में भी हम बहुत नीची स्थिति वाले आदमी हैं। जय हो जय हो। हम आपके सामने बोलने की हमारी हिम्मत नहीं ना, लेकिन ऐसा कहता है प्रमाण। क्या कहता है गुरुदेव? अगर राजा अनुचित कार्य करे हाँ तो प्रजा ऑब्जेक्शन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है साहब। हम आपसे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, विनती कर रहे हम हैं। एक निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आहा, कैसे? तारा हो, अरे कौन खोट कर दियो मंझाने, क्यों ना ये बात बतावे, क्या? ऐसी पटरानी को राजा काये को मरवावे, काये को मरवावे। अरे काये कुमरवा में राजा, काये कुमरवा में मरवावे, ऐसो खोट का है गयो राजा, काये कुमरवावे, काये कुमरवावे। राजा ने बीच में रोक दिया, जला दो। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई हमारे सामने हमसे विवाद करने की, जाओ कर दो मंझारानी से तंगी। आहा, हुक्म अदोली करोगे तो चारों मारे जाओगे। भंगी। एक भंगी ने कही दूसरे थे, तू हमने काई को मरवावे, राजा कह रहे तो ले चल। बिल्कुल चल चल वाक चक्कर वही मार। किस्सा देखी जाएगी। हाँ राम करो सो को कर तरक बढ़ावे साका, होगा वही जो राम रच रहा। रचना था। आज याद रखना मेरे लोगों, क्या? हाथ में बेल जंजीर, आहा, नंगी तलवार, जय हो जय हो। आज मंझारानी के महल के नीचे पहुंच गए। आहा, ऐसा कहता है नल पुराण। क्या? और हमारी ये देश की बहन बेटी कहती हैं, औरत के गर्भ में जब बच्चा होता है हाँ, तो उसको आलस आता है, ज्यादा निंद्रा आती है। नींद ज्यादा आती है। जय हो जय हो। लड़का होता है तो बाही बगल भारी रहती है, अच्छा, कन्या होती है तो दाहिनी बगल भारी होती है। पक्की। आज रानी मंझा 7 महीने का गर्भ है, जय हो। अपने महल में सो रही है। आहा, चारों जल्लाद हाँ, महल के नीचे खड़े हो गए आहा, और मंझा रानी को आवाज लगाई। कैसे लगाई साहब? नत्थी बाबा ने बताया। क्या बताया गुरुदेव? आए गयो कॉल कर, अरे मंझा तेरो आए गयो कॉल करार, रानी पूरे हो गए कॉल करार। अरे अब तक बहुत रही महलन में, अब तेरो आएगा कॉल करार। अरे आएगा कॉल करार तेरो, आएगा कॉल करार तेरो, आएगा कॉल करार तेरो, आएगा कॉल करार। अब तक बहुत रही महलन में, अब तेरो आएगा कॉल करार। अब तक बहुत रही महलन में, अब तेरो आएगा कॉल करार। आवाज लगाई जल्लादन में मंझा मैया। हाँ, अरे अब तक खूब रही महलन में, अरे पूरे हो गए कॉल करार। जल्लादन की आवाज मंझा के महल में गई। कैसे? 7 महीना के गर्भ को लेकर के पलंग पे सो रही। आहा, इतनी बात सुनी मंझा ने, अखियन बह गई धार।
हत्ती टेक खड़ी है गई है, हो पलंग की पार्टी पे हत्ती धर के ठाड़ी हुई, आहा हत्ती टेक खड़ी है गई है, तो नीचे बंगी ठाड़े चार। कैसे आयो भाई? अरे अब तक बहुत रही महल में। भाई साहब की तरफ से 50 रुपया मिले हैं। अरे अब तक बहुत रही महल में, पूरे हो गए कौल करा। ऊपर से बोली, कहा जल्लादो क्या? हाँ मैया, कैसे आए हो भाई? कहा बात है? वन में ले जाके तुए मारेंगे, हुक्म दियो है सरकार। राजा ने हुक्म दिया है, बिल्कुल वन में ले जाके तुए मारेंगे, हुक्म दियो सरकार। तेरी गोरी गोरी सी गर्दन पे हो ए मैया, क्या? तेरी मोरा की सी या गर्दन पे भंगिन की चलेगी तलवार। अरे अब तक बहुत रही महल में, अब तेरा आएगा कौल करार। अरे आएगा कौल करार तेरो, आएगा कौल करार तेरो, आएगा कौल करार, आएगा कौल करार। अब तक बहुत रही रे महलन में, अब तेरो आएगा कौल करार। अब तक बहुत रही रे महलन में, अब तेरो आएगा कौल करार। जल्लाद और मंजा के ये बात भई, लेकिन वो कौन? वो सौरानी ने जब ये हल्ला गुल्ला सुनो, अरे चैन पड़ गई। झरोकेन में आई गई। हाँ जी भंगी आगे दारी लेवे को पंडित जी ने अपनो काम कर दियो है गो कबा। पर मंझा रानी बहुत सूदे मन की है। आहा और भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? तुलसी बाबा लिखते हैं कैसे? रामचरित में, क्या? कि जिनके कपट तंब नहीं माया, और तिनके हृदय बसे रघुराया। जिन इंसानों के दिल में अंतःकरण में छल कपट द्वंद द्वेष नहीं है, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। जय हो जय हो। मंजा रानी सूते मन की बेचारी। हाँ मंजा रानी ने सोची, क्या? मैंने तो कोई जिंदगी में ऐसा काम करो ना है, और राजा वो ऐसे क्यों मरवारो भंगिन का हाथन। इसका बात हो सके इन 100 बहनन को पतो हो। इनते मंजा का पतो चौरान से माल से नहीं बोयो, ई बात रो इन नहीं बोयो। अपने महल में से उतर के आहा और मंजा सौरानी के महल में चले गई बहन। आहा जी ये जल्लाद नु कह रहे हैं, अच्छी बात अच्छी बात। तो घर दे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है बड़ी बूढ़ी का। बेना ये जल्लाद आए, ये नु कह रहे हैं कि राजा को हुक्म तो वन में ले जाके मारेंगे। बेना मैंने तो कोई ऐसा घनिष्ठ कार्य जिंदगी में नहीं किया ना। राजा ने मैं मार में हुक्म कैसे? सौरानी जिन्नू कहती कोई बात ना जी हाँ हम कहेंगे राजा तो कैसे मरवा दे, तो कुछ धीरज बन तो। बिल्कुल। सौरानी करी तो पता ना राजा तो क्यों मरवाए रो ना क्यों?
अरे वाह दिना की याद करदारी। कौन से दिन ओ मंझा बदमाश, बदमाश? वाह दिना की याद कर जब राजा ने यज्ञ करे। जब हम तो राजा के संग यज्ञ पे बैठती और तू आधी रात में श्रृंगार करके थाल सजा को बाबा जी की सेवा में जाओ करे। आहा और नु कह दी उड़ान में जा। और नु कह दई क्या? अरे हरी वा दाढ़ी वारे ते मिलाए लियो तेने मेलो हरी वा दाढ़ी वारे ते मिलाए लियो तेने मेल। और सौत जाको गर्भ पेट में खेल रही। और गर्भ पेट में रहेगा तेरे, गर्भ पेट में रहेगा तेरा, गर्भ पेट में रहेगा तेरा। दाढ़ी बारे ते मिलाए लियो मेल सौत तेरे गर्भ पेट में। 1 2 3 हमसे पूछ रही है हाँ राजा क्यों मरवा रो? तू तू बता तेरे मरवे काम ना है। मेरे लाडले भाई बहन जय हो जय हो। सौ रानी की बात सुन के आहा मंझा रानी को ज्ञान की ज्योत जल गई। ज्ञान हो गया। शब्द की ठोकर लगे जो हो जाए आरंपार। आहा और शब्द सदा हरि गूंजते मिले उसे करतार। जय हो जय। मंझा रानी को सौ रानी के शब्द की ठोकर लगी। आहा ज्ञान की ज्योति जुड़ गई, अज्ञान को पर्दाई हट गयो। बिल्कुल। मंझा रानी को ब्रह्म ज्ञान पैदा हो गया। आहा सो बहनों क्या? जब मेरे गर्भ दाढ़ी वाले बाबा जी को है हाँ तो तुमसे मेरा कोई नाता नहीं है ना, इस राजा से मेरा कोई नाता नहीं है। बिल्कुल और नहीं। इस देश की जनता से दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं है। आहा जब मेरे दाढ़ी वाले को गर्भ है हाँ जाओ या को फैसलो दाढ़ी वालो ही करेगो। प्रेम से हाथ उठा करके बोलो जय जय श्री राधे हर 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 महादेव। और ट्रक 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 नीचे उतरी आई। आए गए नीचे। 4 जल्लाद खड़े हैं। जल्लादो हाँ हाँ मैया क्यों रो रहे हो? राजा को हुक्म है मैया तो वन में ले जा पा रहे। हाँ। एक बात बताओ। कौन सी? जल्लादो एक बात बताओ। कौन सी? क्या? मुझे मारने का हुक्म दिया है वो कौन है? महाराज राजा। राजा। हाँ। और जल्लादो तुम कौन हो? प्रजा। प्रजा का धर्म क्या है? राजा की आज्ञा का पालन करना। जल्लादो प्रजा का धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना। बिल्कुल। और जल्लादो जी मैं कौन हूँ? रानी। मेरे वो कौन है? पतिदेव। तो पत्नी की का धर्म क्या है? पति की आज्ञा का पालन करना। पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करे। बिल्कुल। प्रजा का धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करे। हाँ। जल्लादो तुम तुम्हारे राजा की आज्ञा का पालन करो और मैं मेरे पति की आज्ञा का पालन करूंगा। जय हो जय हो। तुम्हारा भी धर्म बचेगा और मेरा भी धर्म बचेगा। हाँ। फिर रोते क्यों हो? व्यर्थ हाँ, नहीं। बांध दो बेल जंजीरों से ले चलो वन में। जल्लादन की आंखों से आंसुओं की धार बह गई। आहा कहने लगे मैया क्या? कितने इन हाथों से हमने मार दिए, आहा कितनों को मार देंगे, इसीलिए हमारा नाम जल्लाद है। पर हम तो मारे कैसे? क्यों? हमारे तो एक बात हमारे दिल में ते निकल निकल के भग रही है। कौन सी बात है? आप रोज सवेरे आहा डोढ़िन पे बैठ के अन्न का दान करती हो। जय हो जय हो। हम दरबार में खड़े होते हैं, हाँ। इन हाथों से झोली बनाते हैं आहा और झोली बना के तुमसे अन्न मांगते हैं। बिल्कुल। ये हाथ फैला करके हम आपसे अन्न लेते हैं
उस अन्न से हम अपनी संतान अपने परिवार का पालन करते हैं। माँ जय हो। एक बात का जवाब दे सकती है? कौन सी? तेरे इन हाथों से अरे अन्न मांगते। एक बात बता दे मैया। कौन सी? इन हाथों से अन्न मांगते तेरी माँ आकर तेरे द्वार हो तू ही बता दे अरे इन हाथन से तो पैर कैसे चले तरवार। तू ही बताए दे मंजा भैया तो मैं कैसे चाले तलवार। तू ही बताए दे मंजा भैया तो मैं कैसे चाले तलवार। कैसे इन हाथों से अन्न लेते हैं, दान मांगते हैं, इन्हीं हाथों से छठ लगो ले बनो। एक बात कह रहा हूं। कौन सी? बड़े भैया बड़े गौर करने की, समझदार लोगों की बात है। आप जितने भाई बहनियां बैठे हैं वो तो समझदार ही लग रहे हैं, इसलिए 3 लाइन की एक बात गा रहा हूं, गौर से। इनके भी फोटो ने ले लेकर कल ही छोटे सब जगह चले जाएगा चैनल से। देखिए ये बड़ी सुंदर बात कर रहा हूं। जय हो। 100 खड़े सींच कर माली एक सुंदर बाग लगाए। माली पानी देके एक बड़ा अच्छा बगीचा लगाए और उस माली के बाग को कोई दूसरा आदमी उजाड़े तो माली जान से मर जाएगा, लेकिन बाग नहीं उजड़ने देगा। जय हो, जय हो। लेकिन कवि लिखता है अपनी कलम से, क्या लिखता है? और 100 खड़े सींच कर माली एक सुंदर बाग लगाए, फिर माली ही बाग उजाड़े, कह दो उसे कौन बचाए। अपने बाग को खुद माली उजाड़े तो कोई बचाने वाला नहीं। अगली लाइन में 9 मास गर्भ में माता बच्चे को रख पाती है। चलो चलो। जल्लाद कहते हैं माँ कैसे मारे, भाई अपने धर्म का पालन करो, हाँ तो पेश नहीं जाएगी तकदीरन ते। और जल्लादन ने मंझारानी चौक में बांध दई जंजीरन ते। गोरों सो बदल जंजीरों में लपेटा। गोरा सा बदल जंजीरों में लपेट दिया जल्लादों ने। आहा। छोड़ो और बातों का। जब लेके चले, हाँ 100 रानी आई ऊपर ते उतर के। आहा। 100 रानी अम्बे। जब मंझारानी जल्लाद लेके चले, हाँ संत में बंद था। जल्लाद जब लेकर के चले, हाँ तो 100 रानी उतर के आई महल से। आहा। और जो बोली के मंजा बहन कहा, अरे तू नेक एक नेक डट जाबे ना,
तू तो मरवे को जा रही है हम बे और हमारी छाती फट रही है। बिल्कुल ज्यादा फट रही ये है। एक बात सुन जा। कौन सी? मंजा बोली जल्लाद रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सो बहन कुछ कहना चाहती है। सोरानी आई। मंजा बोली क्या कहना चाहती हो बहन? बोलो। अरे सोरानी बोली हमारी छाती तो न्यू फट रही है। क्यों? के बदन पे तेरे तेग चलावेंगे और जाते ही में अतर मलई व जंगल के गीदड़ खामेंगे। इस शरीर में तू अतर का तेल लगाती है, उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये जल्लाद और वह जंगल के जानवर खा जाएंगे। जी जी, यह बात को बड़ो सोच आ रहा। सोरानी बोली अच्छा, पर एक बात को ज्यादा सोच आ रहे हो। कौन सी को? कि जब ये जल्लाद तेरी नाड़ काटेंगे, आहा, जब तोते कोई ना बोलेगो। और बेना इस सोने को जेवर जो तेने पहन रखो है शरीर में, सोरानी बोली हाँ, ये जल्लाद जब तोय मारेंगे तो तोते कोई ना बोलेगो और इस सोने को जेवर जी जीवन में बिखरो ही डोलेगो। अरे सोने जेवर जी तो बिखरो ही डोलेगो। अरे सोने को जेवर पहनाई तो बिखरो ही डोलेगो। अरे सोने को जेवर पहनाई तो बिखरो ही डोलेगो। देखिए 200 रुपया बहुमूल्य आशीर्वाद नेता पंडित जी महाराज सलेमपुर से, उन्होंने बहुमूल्य आशीर्वाद दिया है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोई संत के घर चला जाए वो उसका भाग होता है। बिल्कुल। किसी के घर कोई संत आ जाए हाँ, वो सौभाग्य होता है। कोई संत की बात मान ले हाँ, वो महाभाग होता है। जय हो। कोई आदमी खुद संत बन जाए वो अहोभाग होता है और चारों बातों से पछड़ जाए वो आदमी का दुर्भाग्य होता है। जय हो, जय हो। नेता पंडित जी सलेमपुर खुर्द सलेमपुर से आए हुए आशीर्वाद दिया है, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सोरानी क्या कह रही? क्या बोली? कई सोने को जेवर तेने पहन रखो बहन, हाँ, ई बन में न्यू ही बिखरो डोलेगो। आहा, हमारो मन तो जाते रुए रहे। मंजा बोली तो तुम क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? बनी को तू बेशक जइयो या जेवर को कहा करे बहनिया हम कोई दे जइयो। अरे जेवर को का करे बहन आए हम कोई दे जइयो। जेवर को का करे बहन आए हम कोई दे जइयो। अरे जेवर को का करे बहन आए हम कोई दे जइयो। मंजा बोली चला दो, हाँ, मेरी बेल जंजीर ढीली करो। कर दे हल्की सी। और सारा जेवर उतार के मंझा रानी ने पटक दिया। आहा, पर सुनोरी बेना क्या? सारा जेवर मंझा रानी ने उतार के रख दिया। हाँ, पर चीज दई नाए चार। कौन कौन सी? सारा जेवर दे दिया मंझाने पर, 4 चीज नाय दई। अब इन 4 चीज ने तो तुम बता सको भाई। सुहागण वैयर बानी 4 चीज कौन सा जेवर है जिसको नहीं उतारती? हाँ, ये काज जगह तो पहुंचेगी। खैर, चूड़ी और चुटकी, पावन के बिछुआ और गले को हार। अब आए मंगल सूत्र बोल लो चाहे हार बोल लो। हाँ, बिल्कुल। ये सब जातन में 4 चीजन ने ना उतारे। और कोई जात हो? नहीं, हमारे गुजर में नहीं है।
गुजरन में 5 चीजें। एक और बढ़ गई। ये मजाक की बात नहीं है। बढ़ गई। वाह जेवर तुम जानो ना, क्यों अलग ही नाम है? कोई ना जाने। अच्छा। बामन जाने न बनिया जाने न मीना जाने न जाट जाने न ठाक, कोई ना जाने, गुजर जाने। अच्छा, कहा नाम है? वह जेवर को नाम है आरसी। कहाँ रहे? अब बताओ तुम तो जाने नहीं, कोई बड़ी बूढ़ी कोई जान की हो तो कोई भगवान जाने। आरसी सोने को जेवर हो करे, हमार तो सब गुजरन में मिले, तो हम तो जाने, हम तो पर पढ़े लिखे। कहाँ पे रे भाई? वह पैरे अंगूठा में अच्छा। सोने की होती है आरसी, अंगूठा में पहनती हैं। उसमें छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है, अंगूठा में पैर के जब वहां में मुंह देख के मांग भरती हैं, वो सुहाग की निशानी है। हमारे तो हर एक प्रत्येक गुजरी पे मिलेगी। उतार तुमने नुई रोथरे का ये बामण। अरे राम राम, कोई बात। तो सबसे बढ़िया ये जेवर है ऊंचा। यही है और क्या। असली जेवर सुहाग का यही है। मैं तो तुमसे नुको सकारे चूल्हा फूला ने फोड़ दो, भैंसन में लठ दो, रोटी खाना बंद, बंद, बालक बच्चे करना बंद, सब काम बंद, जब तक आरसी ना, अगर परसों ना आ जाए तो गारंटी बंद। बिल्कुल आ जाएगी ऐसे। जिंदगी आई तो चल रही है आरसी पे। आरसी चल रही। तो मंझा रानी ने कह रही हाँ कि कह दो बचन खरो, अरे इन जेवर को नहीं दूंगी जी, क्योंकि मेरो पति अभी नहीं मरो। सोरानी बोली कोई बात ना बहना। सोरानी ने सोची बड़ो बढ़िया बढ़िया जेवर तो दे दियो जाने। हाँ छोटी मोटी चीजें ले जाते कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। और बांध के गठे। देखिए एक बात बताऊं, ये भैयरबानी है ना, हाँ ये भैया ये चौंटनी बात बहुत करें, ज्यादा करें। अरे इनकी आदत खराब पड़ रही है। और जो मंझा लेके चले तो सौरानी ने पीछे से एक चौंटनी बात कह दी, और न्यों कह दी कहा ले लाल खिला ले गोदी में तेरा हमते धोखो कियो। अरे हमते धोखो कियो बहन तेरे, हमते धोखो कियो बहन तेरे, हमते धोखो कियो। ले लाल खिलाए ले गोदी में तेरे, हमते धोखो कियो। ले लाल खिलाए ले गोदी में तेरे, हमते धोखो कियो। अरे खुद तो चावर को खाए गई जीजी, और तेने हम पे फिकवाई दी हो। ले लाल खिला ले गोदी में तेरे हमते धोखो कियो। अरे हमते धोखो कियो बहन तेरे, हमते धोखो कियो बहन तेरे, हमते धोखो कियो। ले लाल खिलाए ले गोदी में तेरे, हमते धोखो कियो। ले लाल खिलाए ले गोदी में तेरे, हमते धोखो कियो। सावरे जेवर की गठरिया बांध के ले गई। जल्लाद जब बेल जंजीर बांध के रानी मंझा को लेकर के चले, हाँ मंझा रानी बोली भाई जल्लाद बेटाओ, क्या मेरी एक मरने से पहले एक मेरी दिल की ख्वाहिश है। क्या इच्छा है महारानी? चाहे वो बनखंड में ले जाओ, चाहे मेरी गर्दन पे तलवार चलाई दो, पर मरने से पहले भाई जल्लादो मुझको मेरे पति के दर्शन करवा दो। भाई मेरे पति के मुंह दिखा दो। आहा हम पे दिखाई दे उन्हें। अरे रे रे राम राम, नारी तो वही है, नार नीचे को नवाई के चले, आठों पैर कुंद की बजावे, ताबेदारी को धीरे चले, होले चले, काऊ की ना बुराई करके हिल मिल के काट दे, आ जाए तो लाचारी। हाँ और जल्दी जल्दी कहो यार, समझ ना बैठी हुई कि दोबारा कहूँ। दोबारा चाय का संग वही औरत अच्छी होती है जिसमें इतने गुण होते हैं। कितने? नारी तो वही है, नार नीचे को नवा के चले, हाँ आठों पैर पति की बजावे, ताबेदारी को बिल्कुल धीरे बोले, हाँ होले चले, ऐसे ही है। किसी की ना बुराई करे,
आ जाए तो हिल मिल के काट दे लाचारी, गरीबी आ जाए तो हिल मिल के काट दो। बिल्कुल। निर्धन मलिन चाहे पति तनहीन होए, हाँ। सुख दुख सह जाए खोटे देना गारी को, कहत गुरु नथी राम। हाँ। जिनके ऐसी भावना है, पति के प्रताप से स्वर्ग मिलता है नारी को। अकेली नारी कभी स्वर्ग में नहीं जाती, पति के संग जा सकती है। जय हो जय हो। चाहे कितने ही श्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन नारी का अकेली का स्वर्ग में निषेध है। जय हो जय। पति के दर्शन करवा दो भाई। हम में ये आखिर लाल। अरे जल्लाद बोले तू बावड़ी हैगी कमैया। क्यों? राजा को पतो पड़ गो तो हमारी खाल उड़ा दे। छोटे को ना तन पर भाई ओ भैया हम में दूर से दिखा दो, एक झलक दिखा दो, बस एक पतवा का मुंह देख लो दूर। हल्की सी बर्बादी जो भली थी, नेक नेक दिखा दो भैया। अब देखो तुम चाय पी रहे हो, पर मेरी एक बात सुनो गहराई से। मंझा रानी अपने पति के दर्शन करना क्यों चाहती है? क्यों? ऐसी क्या बात? सुनो, पिछली बात बताऊं, जब ये कुआरे थे। अच्छा, पिछली? जब इनको ब्याह ना हुआ, जबकि एक छोटी सी बात है। ये मंझा रानी अजय पाल राजा की बेटी है, अजय नंगर की। हाँ। और ये प्रथम राजा नरवरगढ़ के अज राजा को लड़का है। ठीक। जब इनको ब्याह ना हुआ, ये दोनों ही कुआरे, जब एक बार शिकार खेलतो ही अजय नगर में पहुंच गया था। अजय पाल राजा के एक 400 बीघे को बगीचा हो, जय हो। वहां में देवी मैया को मंदिर हो, गौरा जी को। तो ये मंझा रानी कुआरी थी, तो वह देवी के मंदिर में देवी को पूजन करने को करे। और ये प्रथम राजा भी नयो छोरा, हाँ। ये भी वही बाग में घुस गो। जय हो जय। इन दोनों जनेन को 4 नेत्र हो गए, आपस में प्रेम हो गया। तो ये महीना में 20 दिन में 2 महीना में मंझा रानी ते मिलवे को जाय करे। एक बार मंझा रानी के पिता को पता चल गया, चारों तरफ बगीचे के फोर्स लगा दिया, फौज लगाई गई। हाँ। कि अजय नरवरगढ़ के राजा के लड़का है, पकड़ो, ये हमारी बेटी से बातचीत करता है, बाग में आके इसको जेल में डाल दो। पर एक बात सुनो री बहनों। क्या? बैठ जाओ भैया, बर्फ बारे जाड़े में। ये वह जमाने की बात है बहनों। कौन से जमाने? जब हमारे देश की मैया बहन, हाँ, 30 गज 40 गज 50 गज के घाघरा पैरों करे, इतना बड़ो बड़े बड़े लहंगा पहरे ही। और अच्छा, अब क्या बता मैं, अब क्यों ना कह रहे? अब कहा ना पहरे, अब तो 2.5 मीटर को शॉर्ट चुन्नट फुन्नट है ही ना, वैसे सुध सट रात रात है, रात रात रात। अजो देखो, अब भी मैं धन्यवाद करूं, मीणी मैया को धन्यवाद करूं। अच्छा, तो 8-10 गज को तो पहरा कर देगा। जय हो जय। फिर घुमार तो रहे बैयर शिवानी से लगे। हाँ, 2.5 मीटर लामे, ऐसे ये बस भगवान जाने। लंबी सी डग भरवे लग जाए तो मामला और ही है। तो ये राजा ने जब चारों तरफ को फौज लगा दी, हाँ, ये मंझा रानी कुआरी थी। 30-35 गज के लहंगा पहन के देवी को पूजन करवे को जाओ करई। जय हो। जब ये राजा फौज ने घेर लियो बगीचा में, जब ये मंझा रानी ने कुआरी ने अपने लहंगा में लपेट के ये दुबका के बचाया। जय हो जय। ये राजा इनको ब्याह हुई जब की बात है। ठीक। आज मंझा रानी चाय पीता नहीं, चाय नहीं पीता। मेरी तो ऐसे ही रात जाएगी,
दूध है ना चाय में पीऊ ना है तो लायो कि ना अब मालूम पड़ गया लिए एक गुजर में 27 किलो दूध चाहिए तब ना हाथ से ना पिया बताओ कोई बात है गुजर ने हुक्का ना पिया बावड़े ने दूध ना पिया हम तो ऐसे कैसे मर गए रोने जब आए का 35 हुक्का ने पी गए ये सारे अरे बथरा लिए बामण और गुजर अच्छा देखो बात कांटे पे चल रही बात सुनते जाओ तो मजा की बात चलती रहती है वह बात के मारे मंझा रानी कह रही है कि भाई एक बोतवा के मुंह दिखा दो मैंने दर्शन करवाए दो जल्लाद बोले तो सुन भैया क्या राजा के आगे ना ले जाएंगे तो हम ना राजा हमारा जिन बच्चा मरवाए देगो बिल्कुल मरवाए दे पर दूर दरवाजे पे खड़ी कर देंगे वहीं ते ने एक झलक देख रही अरे भाई दूर दे दिखाई दो वहीं ते टोटका कर ली हर बैरवानी को ऐसा विचार रहे हैं कैसो के मरवे तो पहले अपने आदमी को मुंह देख लो आहा जल्लादन ने दूर दरवाजे पे खड़ी कर दी दूर कर दे पीछे भैया जल्दी देख ले पता ना पड़ जाएगी ना पर हियो उमगो ना रुके चा तुरक भैंस ले जाए आहा जब मंझा ठाड़ी कर दी क्या तो मंझा रानी पे हे बलम तू वो दिन की कर याद बलम जब मेरे बाग पिता के आयो उन बातन को भूल गयो तू मैंने लहंगा में दुबकायो मेरे भाई बहन एक बात और कह दी कौन सी सब एहसान को भूल गयो हो सब एहसान को भूल गयो तो नेक शर्म नाए आवे तेरे हाथ मार दे मत मोए भंगिन पे मरवावे अरे भंगिन पे मरवावे राजा भंगिन पे मरवावे मत मोए भंगिन पे मरवावे तेरे हाथ मार दे राजा मत भंगिन पे मरवावे राजा क्या पर मेरे सज्जनों वह मंझा रानी की बात वह दुनिया की रोड़ राड़ में काई के हाथ में बड़ी जल्लाद बोले हमने मरवावे का हम में तेरे टोकता है भाई ये की बात कहनी लिए चलो बस इतनी कहनी जब लेके चले
और बंजा रानी ने कह दी जल्लादो आंखों में से आंसू मत बहाओ, ना तुम नहीं जानते परमात्मा की रीति को। आहा होनी तो होकर रहती है पर अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया मार सके ना। अरे जाको राखे साइया मार सके ना को। अरे होनी तो होकर रहती है हो, होनी तो होकर रहती है अनहोनी ना हो। जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को। बिल्कुल सही बात है। हिरणाकुश ने प्रहलाद भगत को पर्वत से रुड़काया था, और बहन होलिका की गोदी में जलने को उसे बिठाया था। पर बच गए भक्त प्रहलाद, होलिका गई जगत से खो। जाको राखे साइया मार सके ना को। अरे होनी तो होकर रहती है, होनी तो होकर रहती है अनहोनी ना हो। जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया। देहली से हुक्का लिया, पैसे दिए मुट्ठी भर, जमुना जी में ठंडा किया ने, और ने चातर मुतर अलवर से फिर लई तमाकू, धुआं लिख सी लीलागर। चिलम चतुर ने नारायण हुक्का हर की काए, पांच पंच जुड़ मिलके पीवे जैसे पुष्कर जी में नहाए। अरे पांच बच्चों मिलकर पिए जैसे पुष्कर जी में नहाए, पांच पंच वो मिलकर पिए जैसे पुष्कर जी में नहाए। अरे पांच पंच वो मिलकर पिए जैसे पुष्कर जी में नहाए। मेरे लाडले बहन भाई, धरो 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 धरो। शहर से बाहर आगे बड़ी सुनने की बात है, और कथा अपनी मंजिल पे पहुंचती है। नरवरगढ़ से बाहर आ गए, सारी जनता सारी दुनिया राजा को दोष दे रही है, आहा पर किसी की हिम्मत नहीं कि राजा से नाई कर दे कि मंझाए मत मरवा ना। जब शहर से बाहर आ गए, हाँ मंझा रानी ने कही भाई जल्ला दो, क्या आज मरवे को जा रही हूँ, आहा पर 1 मिनट की बात है, या बस्ती माता की मैं राज रानी बन के रही, जय हो जय। या बस्ती माता की मैं पटरानी बन के रही, हाँ आज या बस्ती माता से छोड़ के मरवे को जा रही हूँ। भाई 1 मिनट मेरी बेलन ने दीदी कर दो, और मैं या बस्ती माता को सिर झुकाएगा, जय हो जय हो जय। प्रणाम कर लूं, हाँ हाथ जोड़ के ढोक दे लूं बस्ती माता को, भाई थोड़ी सी बेलन ने ढीली कर दे। जय हो जय हो जय। आज और भाई साहब ने बार बार में बहुत बहुमूल्य आशीर्वाद दिया है, धन्यवाद करते हैं भैया को। बड़ी गहराई की बात है, उत्तर दिशा के दरवाजे पे खड़ी हो गई, आहा ध्रुव महाराज की तरफ मुंह कर लिया, और अपनी नरवर खेड़े को सिर झुका रही है, और एक बड़ी गहरी बात मंझा रानी कह रही है। क्या कहने लगी? मेरे नारवा रखे बस्ती माता, हाँ तू झूल झूल के बसी, ये
नरवर खेड़े। अरे तुम्हें राजा हुई हो घनेरे, तुम्हें बड़े बड़े राजा पैदा हो जाइयो। हाँ देखो आप जानते हैं समझदार हो, नरवरगढ़ की राजगद्दी पे बैठने वाला राजा कहां से पैदा होगा? मंजा के पेट में। बिल्कुल। पर वह बात मंझा ही जाने और कोई नहीं समझ सका। आहा सुबस बसियो मेरे नरवर खेरे। अरे तुम्हें राजा हुई हो घनेरे। हे मैंने तुम राज करे बहुत तेरे। अब भाग पलटी गई मैंने तुम्हें राजकारी बहुत तेरी, अब भाग पलट गई मेरी। ओ मैंने तुम्हें राजकारी बहुत तेरी, अब भाग पलट गई मेरी। अच्छा भैया देखो, जितने सज्जन लोग बैठे हैं, निवेदन है, बात बड़ी कांटे पे चल रही है। आहा जो आदमी मरवे को जा रहा है, हाँ वाकई तो सौंड बिगड़ने चाहिए, बिल्कुल बिगड़ने चाहिए। पर मंझा मैया के सौंड नहीं बिगड़े। क्या हुआ? और जब मैया ने कदम बढ़ायो, बर्तन भरो दूध को। दूध या दूध की बाल्टियां भर के लाओ। आहा और दूध सामने से मिले तो सोन पक्का। बिल्कुल। वो मत चाहे रही मंझा मैया, आगे बछड़ा है ब्याह रही गैया मैया अपने बछड़ा को दूध पिला रही। हाँ अच्छा बताओ, सोन पक्को? अरे रोमत जाए रही मंझा रानी, आगे ते तो आए रही बैयर पानी। ये जिनने कर दई अमर निशानी, भरी जियगढ़ में भर लाई। भरी जियगढ़ पानी की दो बैयर पानी। हाँ और बैयर का हाई साहब ज्यादा बनो। जाको सोन बनोए बड़ो अच्छा, मुंड पे जियगढ़ पेट में बच्चा। डबल सोन है क्या? डबल मन के साथ कैसे मर जाएगी बताओ? नाय मर। रोवत जाए रही मंझा नारी, किले पे बोली तुरंत मल्हारी। आहा अरे रोवत जाए रही मंझा मैया, पाए बोली ये सोन चिड़ैया। भंगी नु कह रे कहा लिए चलो भले थे, मरे तो ना मरे ना तेरे बाप ना। ये जल्लाद नगरों लिए तो चलो, देखी जाएगी। कोई किसी देख जाएगी, लिए तो चलो। बिल्कुल। फिर पीएल खींची। हाँ अरे धूप पड़ रही जोर से, आहा धरती जल रही है, बिल्कुल। रेत गर्म हो गई, जय हो जय हो। भंगी खींच रहे हैं। आहा ले भैया बड़े जोर से
मंजा मैया के पांव जलने लगे, आहा भंगी बेल खींचने लगे। याद आ गई बाबा जी की मंजा को। कैसे? अरे मेरो गिरो जाओ कत में दुबक गयो काल और कैसो चावर दे दियो बाबा जी। हरिजन कैसो होए गो हीरा लाला हरिजन कैसो होए गो हीरा लाला बंगी खेचाई जा रहे लोगों, पड़ गए कुटुंब में फाटे और नंगे पावन जा रही रानी चुबन लगे हैं काटे रे महल छूट गए मंझा के, भाई महल छूट गए मंझा के और रह गए साल दुसाला। महल छूट गए मंझा के सब रह गए साल दुसाले और जिन पावन में लगे महावर उनमें पड़ी गई छाले रे और एक कैसे मारेंगे मंझाए नो भंगी सोचे मन में और खींचत खींचत भंगी ले गए मंझाए संती वन में। तेरे हे ले गए संती वन में अरा ले गए संती वन में अरा ले गए संती वन में रे लोगों ले गए संती वन में खेचत खेचत मंजा रानी ले गए संती वन में बियाबान जंगल में पहुंच के ले गए आहा और गहरो नुबन जय हो बेहड़ भूम भयंकर झाड़ी कंजा सेत बबूल बेरिया ढिंग ढिंग ठाड़ी लगी भिड़े माही